गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रामोत्थान ऑनलाइन क्लासेस। जो हमारा 10th का चैप्टर चल रहा था वो था वाटर रिसोर्सेज। उसी से रिलेटेड हमने बहुत से टॉपिक्स पढ़ लिए थे। लास्ट जो हमारा टॉपिक्स था वो था कुछ स्मॉल प्रोजेक्ट्स ऑफ राजस्थान के जो है वो कुछ स्मॉल प्रोजेक्ट्स के बारे में पढ़ा था, मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स के बारे में। तो इसी तरीके से हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है वाटर कंजर्वेशन, की मतलब पानी का संरक्षण, वाटर को कंजर्व कैसे किया जाए। तो देखिए वाटर कंजर्वेशन क्या है। जब रेन वाटर को एक एब्सोल्युटली वे के अंदर एक तरीके से वाटर को मैनेज किया जाता है, मैनेजमेंट में लाया जाता है, जिसे वाटर कंजर्वेशन कहा जाता है। वाटर कंजर्वेशन के दौरान क्या किया जाता है कि रेन वाटर को कलेक्ट किया जाता है डैम्स के थ्रू, पोन्ड्स के थ्रू, लेक्स के थ्रू, और उस जो वाटर को जो है रिमेनिंग पार्ट ऑफ ईयर, जो आपके साल के दूसरे हिस्से मानसून सीजन में रेन वाटर को कलेक्ट किया जाता है और रिमेनिंग पार्ट ऑफ ईयर के अंदर उसको यूज़ किया जाता है। इसीलिए जो है वो डिफरेंट टाइप्स के वाटर रिसोर्सेज का यूज़ जो है वो इंडिया के अंदर किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर वाटर की स्कैर्सिटी जो है वो हमेशा से बनी आ रही है राजस्थान के अंदर। तो देखिए वाटर को जो है वो हमारे इंडियन ट्रेडिशन के अंदर अमृत माना जाता है, और इसी वजह से जो सिंपथेटिक जो हमारा व्यू है, इसी वजह से जो है वो पोन्ड्स, लेक्स जो है वो टाइम टू टाइम बिल्ड करवाते रहते हैं। जो राजाज जो रहे हैं, जो सेट्स रहे हैं, जो मनी लैंडर रहे, उन्होंने डिफरेंट टाइप्स के वाटर रिसोर्सेज को बिल्ड करवाया। तो देखिए इसके कुछ एक एग्जांपल्स जो है हमें, जब इंदु वैली सिविलाइजेशन, जब एंशिएंट टाइम था, इंदु वैली सिविलाइजेशन को एक्सकेट किया गया, तो उस दौरान भी पोन्ड्स जो है, वेल्स जो है वो देखने को मिले। और इसी तरीके से जो कौटिल्य की अर्थशास्त्र है उसमें ये कहा गया कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन लेक के नाम से जो है वो लेक तैयार किया, और मौर्य रूलर्स जो थे उन्होंने सबसे ज़्यादा वाटर रिसोर्सेज जो है वो बिल्ड करवाए। तो देखिए जो राजस्थान है वहाँ सिंथेटिक नेचर क्यों है वाटर के प्रति, क्योंकि यहाँ पर फेमाइन और ड्रोट, अकाल और सूखे की स्थिति जो है वो बनी रहती है। इसी वजह से क्या है, जो यहाँ के लैंडलॉर्ड्स थे, जो मनी लैंडर्स थे, जो सेट्स थे, जो राजाज थे, उन्होंने क्या किया, अपने किसी खुशी के मौके पर, अपने किसी भी धार्मिक आयोजन के लिए, सामाजिक आयोजन के लिए वो क्या करते थे, पोन्ड्स, लेक्स, वाटर रिजर्वर्स जो है वो तैयार किया करते थे। तो इसी से रिलेटेड आज हम पढ़ेंगे। सिर्फ डैम्स, पोन्ड, लेक ही नहीं, जो एंशिएंट टाइम्स में तैयार किए जाते थे वो तैयार किए जाते थे। जोहड़ाज हो गए, नाड़ी होगी, इसके अलावा जो है हमारे झालराज हो गए, स्टेप वेल्स हो गए जिन्हें बावड़ी बोला जाता है, ये सारे जो है उन्होंने तैयार किए। इसके अलावा आज भी डिफरेंट टाइप्स के वाटर रिसोर्सेज का यूज़ किया जाता है, बिग डैम्स तैयार करके, चक डैम्स तैयार करके, ये सारे जो है वो यूज़ किए जाते हैं, एनीकट्स तैयार करके। चलो आज हम पढ़ते हैं कुछ ट्रेडिशनल जो वाटर कंजर्वेशन रिसोर्सेज थे उनके बारे में हम पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे सामने जो आता है वो है बावड़ी, जिसके कहा जाता है स्टेप वेल। जब आप अपनी बुक खोल लोगे तो स्टेप वेल की पिक्चर जो है वो आपको वहाँ पे दिखाई देगी। स्टेप वेल जो है वो मोस्टली रेक्टेंगुलर शेप या फिर आप कह सकते हो कि सर्कुलर शेप, ओवल शेप, इन सब शेप्स के अंदर जो है वो दिखाई पड़ते हैं। नाम से ही जैसे लिखा है स्टेप वेल्स, मतलब स्टेप्स बनी हुई है, कुएं की तरह होता है पर उसके अंदर सीढ़ियाँ बनी रहती है। बहुत सुंदर चीज़, बहुत सुंदर देखने लायक चीज़ जो है, ये एक स्ट्रक्चर तैयार होती है, चारों साइड इसके वरांडा बने रहते हैं, और जो लैडर्स है, जो सीढ़ियाँ हैं, उस पे जो है पिलर्स तैयार होते हैं, आर्क्स तैयार होते हैं। इसके अलावा वेंटिलेटर्स जो है वो लगे रहते हैं, वेंटिलेटर झरोके जो है वो लगे रहते हैं। और ये जो वेंटिलेटर्स हैं उन पे तैयार होती हैं जो वाटर गॉड्स हैं, जो पानी के देवता होते थे, जल देवता जो होते थे, उनकी पिक्चर्स जो है वो कर्व की होती थी, खुदी होती थी। तो ये बहुत सुंदर दृश्य है, बहुत सुंदर देखने की चीज़ होती है। तो नेक्स्ट स्टेप वेल जो है वो पुराने टाइम के अंदर पोर्टेबल वाटर का बहुत अच्छा रिसोर्स है। और कुछ एक जो स्टेप वेल्स है उनके बारे में मैं आपको बताती हूँ। पर आपके सामने जो है इस जो आपका ये पैराग्राफ है उससे आपको एक क्वेश्चन जो है आपके सामने नज़र आता है। क्वेश्चन क्या है कि विच सिटी इज़ नोन एज द स्टेप वेल सिटी, विच सिटी इज़ नोन एज द सिटी ऑफ द स्टेप वेल, किस सिटी को जो है वो स्टेप वेल की सिटी कहा जाता है। तो जो बूंदी सिटी है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टेप वेल, तो बूंदी सिटी जो है वो, बूंदी जो है वो सिटी ऑफ स्टेप वेल के नाम से फेमस है। तो ये आपका एक क्वेश्चन बनता है जिसको आपने लर्न रखना है। इसके अलावा कुछ फेमस स्टेप वेल है जिसमें है, देखो इसमें नेक्स्ट हमारा है
स्टेप वेल जिसे बावड़ी भी बोला जाता है। तो तापी बावड़ी ऑफ जोधपुर, ये जो है वो फेमस बावड़ी है। फिर आता है बंदरेज बावड़ी ऑफ दौसा, विनाटा की बावड़ी ऑफ चित्तौड़गढ़ एंड चांद बावड़ी ऑफ आभानेरी। चांद बावड़ी आभानेरी में है, विनाटा की बावड़ी जो है चित्तौड़गढ़ में है, बंदरेज की बावड़ी दौसा में है और तापी बावड़ी जो है वो जोधपुर के अंदर। ये कुछ एक जो है वो फेमस बावड़ीज है। इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारा रिजर्वर आता है, जो वाटर कंजर्वेशन का फॉर्म नज़र आता है, वो है पोंड। पोंड जो है वो बहुत अच्छा मेथड है, बहुत अच्छा मेथड रहा है बहुत एंशियंट टाइम से ही, लाइव स्टॉक के लिए, वाटर की पूर्ति के लिए और इसके अलावा ह्यूमन बीइंग के लिए। पोर्टेबल वाटर और इरिगेशन वाटर दोनों तरीके के वाटर की पूर्ति जो है ये फुलफिल किया करता है पोंड्स। और आज भी हम ये माने कि सोशलिस्टिक व्यू पॉइंट से और इसके अलावा सिंपथेटिक व्यू पॉइंट से जो है वो पोंड्स को तैयार किया जाता था पहले, और इसी वजह से उसको कंजर्व भी बहुत बेहतरीन तरीके से किया गया, क्योंकि इसके व्यू पॉइंट सोशल रहे हैं, क्योंकि इसके व्यू पॉइंट जो है वो रिलीजियस रहे हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के कारण जो है वो पोंड्स को तैयार किया जाता था। इसीलिए उसको कंजर्व करना और उसको मेंटेन करना जो है वो आसान रहा है। तो देखिए कुछ एक पोंड्स जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट पोंड है हमारा हेमाबासा का पोंड जो पाली के अंदर है। फिर है सरेरी एंड मेजा पोंड इन भीलवाड़ा। नेक्स्ट है बेनाकाई एंड द सेनापानी पोंड इन चित्तौड़गढ़। और ये आपका एक क्वेश्चन है, आपका टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है कि गढ़सीसर एंड गजरूप सागर इन जैसलमेर। जैसलमेर के अंदर दो जो है पोंड है जो फेमस है, गढ़सीसर और गजरूप सागर। इसी तरीके से और भी बहुत से वाटर रिसोर्सेज है कंजर्व करने के, वाटर जो है वो कंजर्व करने के मेथड्स है, फॉर्म्स है, जिसको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।